आज हम लोग देखेंगे गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी। चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो चंपारण में प्रयुक्त किया था। चंपारण में प्रयुक्त किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? कहाँ प्रयुक्त किया था? तो चंपारण में प्रयुक्त किया था। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा गोली मारा गया था। भगत सिंह के द्वारा गोली मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पृथक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में 1940 में ये हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। वर्ष 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 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को मिलाया गया। हैदराबाद को मिलाया गया। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। देश बंधु की उपाधि से संबंधित है चितरंजन दास या फिर सी आर दास। देश बंधु उपाधि से संबंधित है चितरंजन दास या फिर सी आर दास। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में पारित किया था। 1942 में पारित किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में पारित किया था। नेक्स्ट है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। कब दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलने का नारा दिया है, दिल्ली चलो का नारा दिया है 1943 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1942 में। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित कीजिए अब्दुल गफ्फार खां जो हो जाएगा हमारा अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा सीमांत गांधी। नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा नेताजी। और मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएंगे महात्मा गांधी। और रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे गुरुदेव। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? तो निलंबित इसलिए किया गया था क्योंकि चौरा चौरी चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण 1920 का असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण, चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है वर्ष वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो फांसी दी गई थी फांसी दी गई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। और निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत तहत बिना मुकदमा और बिना दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इरविन गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। लॉर्ड माउंट बेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? वर्ष 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा काकोरी डकैती कांड। काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी डकैती कांड के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल्ला। रामप्रसाद बिस्मिल्ला। काकोरी में ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वे कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। मॉन्टेग्यू। वर्ष 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो मॉन्टेग्यू थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने फरवरी 1946 में फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोही को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने
23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोही को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विद्रोह में किया था, किसके विरोध में किया था? तो रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचावट के विरुद्ध में, पंचावट के विरुद्ध में। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचाट पंचाट के विरुद्ध में, पंचाट के विरुद्ध में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपनी एक टिकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। यह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो वर्ष 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, वर्ष 1918 का अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल में निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? वर्ष 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जालियांवाला बाग में गोली चलाने के का आदेश दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था R.E.H. डायर। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था R.E.H. डायर। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद रहे हैं, अबुल कलाम आजाद रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे, कोलकाता में थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था,
माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राज गोपालाचारी। कौन बने हैं? सी राज गोपालाचारी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राज गोपालाचारी। नेक्स्ट है हमारा कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, हाँ, लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है और लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है हमारा कि पंजाब भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो किस वर्ष में आया था? आया था 1921 में। कब आया था? 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसकी रचनाकार है? तो रचनाकार है इकबाल की। किसकी है? इकबाल की। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचनाकार कौन है? इकबाल है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज विख्यात है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो CF एंड्रूज विख्यात है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं। रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी है। रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा कर्मानुसार व्यवस्थित करने कह रहे हैं। कर्मानुसार व्यवस्थित करने की बात है। तो ये रहा। पहले कौन आ जाएंगे? पहला नंबर पे आ जाएंगे असहयोग आंदोलन पहले हुआ। असहयोग आंदोलन पहले हुआ है। असहयोग आंदोलन। उसके बाद फिर कौन हुआ? उसके बाद ये हुआ। उसके बाद कौन हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन। और उसके बाद आ गया गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता।
और उसके बाद आ गया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। तो पहले नंबर पर आ गया, देखिए पहले नंबर पर आ गया ये वाला, ये पहले नंबर पर आ गया पहले नंबर पर 2 आया। उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद एक आया साइमन कमीशन भारत, साइमन कमीशन का भारत आगमन। और उसके बाद आ गया गांधी इरविन पैक्ट आया। उसके बाद पूना पैक्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। कितनी दूरी तय किया गया था, 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को कहा था। नेक्स्ट है हमारा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो महात्मा गांधी के साथ शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व और कौन शामिल थे, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा कि कौन आजाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित है, तो कौन संबंधित है, RC दत्त। कौन संबंधित है, RC दत्त। RC दत्त संबंधित है। कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं है, RCN संबंधित नहीं है, और बाकी सभी क्या है, संबंधित है। यहाँ गुरदयाल सिंह ढिल्लो ये भी सम्मिलित है और संबंधित है। और ये हो गया हमारा जनरल मोहन, ये भी संबंधित है। और यहाँ हो गया शहनवाज खां, ये भी संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1923 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था, दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई में हुआ था 1918 में। मुंबई में हुआ था 1918 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो मुंबई में हुआ था 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगारों को किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी लाल कमीजों के रूप में जाना जाता है, खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस क्या करना चाहती थी, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को क्या करना चाहती थी, टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो सर की उपाधि लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य
नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। नेक्स्ट है हमारा कि 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। इसके द्वारा अगस्त 1917 का घोषणा है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। इसके द्वारा घोषणा की गई थी। अगस्त 1917 की घोषणा थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर, जो अभी कहाँ है? यूपी में। नेक्स्ट है हमारा किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। कौन कहा? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा? मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जवाहरलाल नेहरू। हु बिलीव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी युक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है। हु बिलीव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथिंगो था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथिंगो। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? सिर्फ एक बार बने हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो सिर्फ एक बार बने हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था B.R. अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो B.R. अम्बेडकर नहीं शामिल थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो J.B. कृपलानी थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर
सीरियल रेडक्लिफ ने किया। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी एस.एन. बनर्जी ने। एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो हस्ताक्षर किया था लॉर्ड इरविन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? सिंगापुर में। कहाँ की गई? सिंगापुर में। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले कौन है? तो मेरठ षड्यंत्र केस है। मेरठ षड्यंत्र केस है। फिर गांधी इरविन समझौता भी है। उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट है। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट क्या है? मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों को प्रगति की समीक्षा। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा हमारा। द इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन इन ट्रांजिशन हो जाएगा हमारा एम एन रॉय। इंडियन इन ट्रांजिशन एम एन रॉय। नेक्स्ट है हमारा कि बैकअप इंडिया हो जाएगा हमारा एनी बेसेंट। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया हो जाएगा बीपी मेनन। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडियन बीपी मेनन। पहला का हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन रॉय हो जाएगा। बैकअप इंडिया हो जाएगा एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया बीपी मेनन। नेक्स्ट है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन? चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। नेक्स्ट है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट है 1927 की वटलर कमेटी का उद्देश्य था। वटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो वटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से कोई नहीं किया था। इनमें से कोई नहीं किया था। तो इसको यहाँ से साफ कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो डू और डाई का मंत्र दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल ने। कौन किया? वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। कौन किया? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए क्या किया गया? बहिष्कार किया गया साइमन कमीशन का। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था क्योंकि सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट है हमारा भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। 1919 से 1919 भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। नेक्स्ट है हमारा कि सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सम्मिलित करना है। अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिंगो के समय। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिंगो। अगस्त संकल्प एम ए जिन्ना। एम ए जिन्ना। एम ए जिन्ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिंगो और अगस्त संकल्प एम एन जिन्ना और प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस आंदोलन से सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? निम्न में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी बताया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद
बाद में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट की समाप्ति त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु किसने कहा? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। गांधी जी की हत्या पर किसने कहा? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है हमारा इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? तो इनकलाब का नारा दिया है मोहम्मद इकबाल ने दिया है। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने दिया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1939 में। नेक्स्ट है हमारा कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। कितना था? 6 था। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। कौन किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। कौन किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? किसकी अध्यक्षता में था? तो अध्यक्षता में था तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य व कृषि विभाग था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग था। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1939 में
वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे धावे का आयोजित किया था? तो सुरसेन ने किया था। कौन किया था? सुरसेन ने किया था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्रागार धावे धावे को आयोजित किया था? शूरसेन ने किया था। नेक्स्ट है हमारा कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। वाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट है हमारा किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला राजपत राय। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला राजपत ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में किसके कारण सर्वाधिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो बीपी मेनन ने लिखी है। किसने लिखी है? बीपी मेनन ने लिखी है। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? बीपी मेनन ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारा 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौता के साथ 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? कौन थे पेशे से एक शिक्षक? जेवी कृपलानी। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेवी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA
की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट है हमारा कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में स्थल है और इधर हमारा प्रांत है। तो बारदोली हो जाएगा हमारा, बारदोली हो जाएगा गुजरात। बारदोली कहाँ हो जाएगा? कौन से प्रांत में? गुजरात में। चौरी चौरा हो जाएगा, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यही है गोरखपुर में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। यरबदा कहाँ हो जाएगा? यरबदा हो जाएगा हमारा यरबदा हो जाएगा महाराष्ट्र में। यरबदा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन से प्रांत में? महाराष्ट्र में। नोआखली कहाँ है? नोआखली पश्चिम बंगाल में। नोआखली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। देखिए बारदोली जो है हमारा गुजरात में है। बारदोली किस प्रांत में? गुजरात में। चौरी चौरा किस प्रांत में? तो उत्तर प्रदेश में। यरबदा कहाँ है? महाराष्ट्र में। यरबदा कहाँ? महाराष्ट्र में। नोआखली कहाँ? पंजाब, पश्चिम बंगाल में, सॉरी पश्चिम बंगाल में। नोआखली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ है 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 में। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। अब बाकी सब किए थे। भूलाबाई देसाई किए थे, पंडित जवाहरलाल भी किए थे और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू भी किए थे। तो वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। किया कौन था? तो भूलाभाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश काटजू, ये सभी पैरवी किए थे। नेक्स्ट है हमारा कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसरे हिंद की उपाधि। कौन थी? कैसरे हिंद की उपाधि। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसरे हिंद की उपाधि। कौन थी? कैसरे हिंद की उपाधि थी। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा, ये भी नहीं किया था। यूनियनिस्ट पार्टी
ऑफ पंजाब ये भी नहीं किया था। मतलब इनमें से सभी हैं जो कि नहीं करने वाले हैं। यहाँ हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी नहीं किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले कौन, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे, सबसे पहले खिलाफत आंदोलन आ जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद कौन आएगा, असहयोग आंदोलन। कौन आ जाएगा, असहयोग आंदोलन। नंबर 2 असहयोग आंदोलन। उसके बाद कौन आ जाएगा, असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण है। देखिए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है, दोनों का दोनों सही है। ए और ये हो जाएगा हमारा आंसर कि ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था भैया, तो दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरा सत्याग्रही थे। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। निम्न आंदोलनों में किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। तो सही नहीं है कि सरकारी नौकरी में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है, तो सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रयुक्त किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी ने स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे क्या है, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, समाज में वर्ग भेदी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी या दुर्घटना का वाहक। बताइएगा कौन है, बताइए कौन है। तो 1 2 3 है। 1 2 3 मतलब 1 2 3 का मतलब क्या, 1 2 3 का मतलब हो गया 1 2 3 यानी प्लेग जीवाणु का वाहक है, बार बार पड़ने वाली अकालों का साधन है और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी भी है। एक छोड़ के बताइए। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से चलेगा कि निम्नलिखित घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग से पहचानिए। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं
और मैं भी अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। कौन है ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो इतना बड़ा फेंक दिए हैं, इतना बड़ा लो किया आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारा कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट पारित किया गया है रॉलेट एक्ट पारित किया गया है राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों और गतिविधियों में कमी लाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नई बढ़ी हुई लगान की वापसी। नेक्स्ट है हमारा कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है हमारा कि यह आंदोलन इससे पहले यहाँ से मेरा चलेगा। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। और दूसरा हमारा है कि यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। यही दोनों सही है। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सही है कि सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं और सत्यग्राही बुराई का प्रतिनिधित्व करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। सत्यग्राही बुराई का प्रतिनिधित्व करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। और है नेक्स्ट है हमारा कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह किसका वक्तव्य है? जवाहरलाल नेहरू का। इसका वक्तव्य है जवाहरलाल नेहरू का। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ
और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924वें अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। नेक्स्ट है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राज गोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव एक पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल। संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे? तो वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट है हमारा कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे विट्ठल भाई पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला दीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ हम अभी तुरंत मिला देते हैं। डॉक्टर एम एन अंसारी हरिपुरा, पुरुषोत्तम दास टंडन कानपुर, सरोजनी नायडू मद्रास और सुभाष चंद्र बोस नासिक। नेक्स्ट है हमारा इधर क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ कौन निकाला है? तो असहयोग आंदोलन और कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन निकाल दिया बाहर। नेक्स्ट है हमारा कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। पहला चीज। दूसरा, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। ये भी बात सही हो गया। और उसके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ये भी बात सही है।
उपरोक्त कथनों ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है भैया, याद रखियो, ये कोई भी सही नहीं है। यहाँ से ये लीजिए, खत्म। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो कौन सा दल था जिसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था ऑल इंडियन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। और कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नेक्स्ट है हमारा कि 1932 में 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया इसलिए किया कि इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्माण कम्युनिटी अवार्ड की घोषणा की। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई का संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बना देना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। नेक्स्ट है हमारा लोक सुरक्षा विधेयक। नेक्स्ट है हमारा कि लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू ने कहा था। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहला नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू ने कहा। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? तो पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? तो पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सिराज गोपालाचारी ने। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सिराज गोपालाचारी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था भैया? कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। वाराणसी में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? तो महात्मा गांधी ने गढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो किस स्टेशन पर फेंक दिया गया था? पीटर मार्क्सबर्ग। नेक्स्ट है हमारा पीटर मार्क्सबर्ग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 166 है निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया?
तो 1966 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस ने। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड। विलियम वुड ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं था। बाकी स्टैफोर्ड स्क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था और एबी अलेक्जेंडर भी था। नेक्स्ट है हमारा कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो महात्मा गांधी के साथ था बेब मिलर। बेब मिलर। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? बेब मिलर था। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? 1929 में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? 1929 में। 1929 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर अधिवेशन। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिफ ने की थी। रेड क्लिफ ने। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिफ ने की थी। रेड क्लिफ ने